आज बात करेंगे हम लोग इरर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एकोमोडेशन की। तो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया को अपन लोग हाइपरोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। मायोपिया को अपन लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब आप नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, दूर की चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो और नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है ना। ये किसके अंडर में आता है? ये ए मेट्रोपिया के अंदर में आता है ना। तो सबसे पहले अपन लोग जो ई मेट्रोपिया और ए मेट्रोपिया टर्मिनोलॉजी इसको अपन लोग क्लियर करते हैं। तो बेसिकली मेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? मेट्रोपिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अगर स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल है तो वैसे कंडीशन को अपन लोग ई मेट्रोपिया बोलेंगे। अगर स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन एब नॉर्मल है या फिर उसमें कोई इरर है तो अपन उसको ए मेट्रोपिया बोलेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ई मेट्रोपिया मीन्स नॉर्मल, ए मेट्रोपिया मीन्स एब नॉर्मल। ई मेट्रोपिया मीन्स ऑप्टिकली नॉर्मल आई, ठीक है। ए मेट्रोपिया मीन्स ऑप्टिकली एबनॉर्मल आई, ठीक है। यहाँ पे गलती से ईयर लिख रखा है इसे, है ना, ये आई है, ठीक है। इस पोर्शन को अपन लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैंने लेफ्ट साइड पे बना रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई मेट्रोपिया, और जो मैंने राइट साइड पे बना रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए मेट्रोपिया, ठीक है। तो ई मेट्रोपिया का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन where parallel rays of light coming from the infinity are focused at the sensitive layer of retina with the accommodation being at the rest। फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन है जहाँ पर कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी कहाँ पे फोकस होता है? एट द सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना विथ द एकोमोडेशन बीइंग एट द रेस्ट। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, विथ द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। अब अपन लोग ए मेट्रोपिया का डेफिनेशन बनाते हैं। ए मेट्रोपिया इज ए कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, इसलिए अपन लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज ए कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर पैरेलल rays of light coming from the infinity are focused. If it is focused in front of retina, this condition will be called myopia. If it is focused behind the sensitive layer of retina, it will be called hypermetropia. If it is focused in one or both meridian, okay, and make a focal line, then such condition will be known as astigmatism. और इन तीनों में हम लोग को लास्ट में क्या लिखना है? विद द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों डेफिनेशन एक ही लाइन में देख लिया। जैसे अपन लोग को मायोपिया का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? इट इज अ कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर parallel rays of light coming from the infinity focused in front of the sensitive layer of the retina with the accommodation being at the rest। अगर हाइपरमेट्रोपिया का लिखना है तो क्या लिखेंगे? इट इज अ कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी फोकस्ड, ठीक है, बिहाइंड द सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना विथ द एकोमोडेशन बीइंग एट द रेस्ट। अगर एस्टिग्मेटिज्म की लिखनी है, इट इज अ कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ओके, coming from the infinity are focused either in one or both the meridian and it will make a focal line not a focal point। such condition is known as astigmatism, ठीक है। तो अब अपन लोग टेबुलर फॉर्म में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को देखेंगे, है ना। टेबुलर फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया बताऊंगा तो जस्ट आप उसे कंपेयर करके मायोपिया का भी डेफिनेशन अपने से निकाल सकते हो, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। खुराना सर के बुक में जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको मायोपिया में भी मिलेगा और हाइपरमेट्रोपिया में भी मिलेगा। तो चलिए इसे अपन लोग कॉमन पॉइंट बना करके डिस्कस करते हैं। निमोनिक है ACPI, एक लड़की ACP वो आ गई, ठीक है। ACPI, A फॉर एक्सियल, C फॉर कर्वेचर, P फॉर पोजिशनल, I फॉर इंडेक्स एंड E फॉर एक्सेसिव एकोमोडेशन। बात करते हैं एक्सियल की। अगर एक्सियल लेंथ आई बॉल का अपन बढ़ा देते हैं तो अब जो रेज रेटिना पे फोकस हो रहा था अब उसके फ्रंट में फोकस होगा क्योंकि जो लेंथ है वो बढ़ चुका है एंड दैट विल लीड टू मायोपिया।
और अगर अपन लोग एक्सियल लेंथ घटा देते हैं यानी कि स्मॉल आई, तो अब वो लाइट रेज कहाँ पे फोकस होगा, बिहाइंड द सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना, दैट विल लीड टू द हाइपरमेट्रोपिया एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए मेट्रोपिया। चाहे वो मायोपिया हो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक्सियल लेंथ का इंक्रीज या डिक्रीज होना। ठीक है, अब अगर 1 mm चेंज होता है ना एक्सियल लेंथ में आई बॉल का, तो कितना पावर चेंज होगा, तो पावर कितना चेंज होगा, 3 डायप्टर। कैसे याद करना है, आई बॉल कितना है, 2 है, चेंज कितना लेंथ कर रहे हैं, 1, तो पावर कितना चेंज होगा, 3, 1 2 3। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। जहां जहां पे ये अंडरलाइन किया होगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया। बात करते हैं कर्वेचर, तो कर्वेचर या तो ज्यादा हो सकता है या तो कर्वेचर कम हो सकता है। अगर कर्वेचर ज्यादा हो गया, मोर कर्वेचर हो गया, तो क्या होगा, मायोपिया डेवलप करेगा। अगर लेस कर्वेचर हो तो क्या हुआ, हाइपरमेट्रोपिया डेवलप करेगा, क्योंकि ज्यादा कर्वेचर होगा तो क्या होगा, जो लाइट रेस है वो फ्रंट में आकर के फोकस्ड होगा, और अगर कम कर्वेचर होगा तो वो लाइट रेस क्या होगा, जाकर के बिहाइंड द रेटिना फोकस होगा। ठीक है ना, तो ये कर्वेचर लेंस का या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। कॉर्निया का भी कर्वेचर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर लेंस का कर्वेचर ज्यादा है तो मायोपिया डेवलप करेगा, लेंस का कर्वेचर कम है तो हाइपरमेट्रोपिया डेवलप करेगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, अब अगर 1 mm चेंज करते हैं अपन लोग कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, तो कितना डायप्टर पावर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी 6 to 7 डायप्टर, जस्ट डबल ऑफ द एक्सियल लेंथ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्निया का 1 mm चेंज करने पे हमें 6 डायप्टर तक पावर चेंज मिल रहा है, और ओवरऑल आई बॉल का है ना जो लेंथ चेंज कर रहे हैं 1 mm, तो हमें 3 डायप्टर मिला, जस्ट डबल। ठीक है, बात करते हैं पोजिशनल। पोजिशनल में क्या होगा, जो रिलेटिव पोजिशन ऑफ लेंस है अगर वो आगे चला गया, ठीक है ना, तो क्या डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगा वो बढ़ जाएगा, तो फिर मायोपिया डेवलप करेगा। अगर वो बैकवर्ड चले जाता है तो जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगा वो कम हो जाएगा, है ना, रिलेटिवली। तो फिर क्या डेवलप कर जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आई छोटा हो जाएगा ना, तो मेट्रोपिया डेवलप कर जाएगा। अगर एफ हकीकत तो भी हाइपर मेट्रोपिक ही डेवलप करेगा। तो फिर से मैं इसे एक बार बोलना चाहूँगा, पोजिशनल है ना, ड्यू टू रिलेटिव पोजिशन ऑफ द लेंस, इफ लेंस इज डिसलोकेटेड फॉरवर्ड, ठीक है, लेंस अगर फॉरवर्ड डिसलोकेट हो जाएगा तो मायोपिया डेवलप करता है। अगर लेंस बैकवर्ड डेवलप हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया डेवलप करेगा, और अगर एफ एक आइज है तो फिर से हाइपरमेट्रोपिया ही डेवलप करेगा। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो मायोपिया डेवलप कर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया डेवलप करेगा। बात करते हैं एक्सेसिव एकोमोडेशन, ड्यू टू स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, देयर इज ए excessive accommodation and this will lead to the myopia. This is all about your etiological classification.